हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का डेली चैलेंज का प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम, आज का जो प्रॉब्लम है वो इजी प्रॉब्लम में से है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखना चाहिए आगे तक, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक आपको फॉलोअप मिल रहा है जो कि एक बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रीच करने के लिए एक तरीके का चैलेंज है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको, अगर आप इस कॉम्प्लेक्सिटी पे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि अगर आप m इंटू एन लाइक क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड कैसे आप उसको क्वाड्रेटिक से लिनियर कॉम्प्लेक्सिटी पे जो शिफ्ट करोगे सॉल्यूशन को, वो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंस्टेंट छोटे हैं तो ये सोच के बिल्कुल क्वाड्रेटिक पे नहीं जाना, कंप्लीट देख लेना, समझ लेना। कोई डाउट बचे तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछ लेना। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक आपके पास मैंने ग्रिड दे दिया और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट को काउंट करना है। बट ग्रिड में जो एलिमेंट है वो नन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रो एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझ लो यहाँ से कि नन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो नन, हमारे पास दो ही ऑर्डर होते हैं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो नन इंक्रीजिंग क्या है, ना ही इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करने की बात नहीं लिखी, तो डिक्रीजिंग वे में है बट इक्वल साइन के साथ, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसको नहीं करते। तो ये 1 -1 -2 होता है अगर इस कॉलम को देखें तो यहाँ पे 1 एंड 1 दोनों साथ में है, मीन्स इक्वल नंबर भी प्रेजेंट है, तो इसलिए नन इंक्रीजिंग लिखते हैं, डायरेक्टली उसको डिक्रीजिंग नहीं लिखते हैं, राइट। तो इसमें क्या करना है, आपको नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट को काउंट करना। तो आप कहोगे इस पूरे एरे को पूरे मैट्रिक्स को मैंने इटरेट किया और मैंने रो और कॉलम पे जगह सारे एलिमेंट को चेक किया, जो भी लेस देन 0 उनको काउंट किया एंड काउंट प्लस प्लस करके रिटर्न कर दिया। सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन आप समझो, चलो इस मैट्रिक्स पे वापस आएंगे हम लोग इसका एक जरा डमी कोड देखो। क्या आप कर रहे हो, 0 to n लेट सपोज जा रहे हो, ठीक है, सॉरी 0 to n जा रहे हो एंड उसके बाद 0 to m जा रहे हो एंड यहाँ पे ग्रिड आई जे लेस देन 0 करके यहाँ पे आप कर रहे हो आंसर प्लस प्लस एंड यहाँ पे आंसर फाइनली आ रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन कर दिया, जो कि अगर आप इसके फॉलोअप को देखो, जो इसके चैलेंज रियल चैलेंज है उसको देखो, तो ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी से आपने बिल्कुल क्वाड्रेटिक कर दिया, ठीक है। माना सॉल्यूशन आपका एक्सेप्टेड ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन बेस्ड कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपने रीच नहीं किया, अचीव नहीं किया। तो आपको करना है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत। अब वही चीज समझते हैं यहाँ पे दो चीज है। फर्स्ट पॉइंट ये समझना, ऐसे वो उसका जरूरत नहीं है बट हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं। मैंने क्या किया, कॉलम और इस रो और इस रो के वैल्यू को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ऊपर नीचे लिखा। अब बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल जो आपका आंसर होने वाला है, नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट, क्या वो चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। और जब आप इस सॉल्यूशन में जा रहे हो, ठीक है, इस सॉल्यूशन में जा रहे हो तो आप देखो कि क्वेश्चन में कुछ और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट। क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसको आपने टच नहीं किया है, राइट। तो आपको पहले तो ये सोचना कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है। मैं क्या करता हूं, इसको पहले यहां से पिक करता हूं। यहां पे हम लोग आते हैं, मैट्रिक्स यहां पे डिस्कस करते हैं, राइट, ठीक है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, फिर से मैं वापस क्वेश्चन पे जाता हूं एंड मैं आपको हाईलाइट करता हूं कि क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या यूज किया। देखो यहाँ पे सॉर्टेड इन नन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपको लिखा है, सॉरी नन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन रो एंड कॉलम वाइज, इस डेटा का, इस इंफॉर्मेशन का हमने कोई भी यूज नहीं किया अभी। अगर हम m क्रॉस n वाले सॉल्यूशन पे हैं, सॉर्टेड बाई रो एंड बाई कॉलम। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले तो ये सोचना कि कैसे इसका इस्तेमाल करें और क्या होगा। चलो अब इसको देखते हैं क्या हो रहा है। जब हम डेटा को हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब अगर हम रो बाय सॉर्ट का देख रहे हैं, रो बाय सॉर्ट है, चलो इसको चेंज करते हैं। रो वाइज अगर सॉर्टेड है तो आपको पता होगा कि ये इस वे में जा रहा है, मीन्स 4 3 2 -1। एज सुन एज ए फर्स्ट एलिमेंट आपका मिलता है, एज सुन एज फर्स्ट एलिमेंट मिलता है, इसके बाद अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट भी होगा तो वो सारे के सारे निगेटिव ही आएंगे। ये समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ते हो
तो वो चीज़ें घटती वहाँ पे, या तो घटेगी या तो बराबर रहेगी। तो एज सून एज आपने फर्स्ट निगेटिव एलिमेंट को इनकाउंटर किया तो इसके बाद क्योंकि वैल्यू बढ़ तो सकती नहीं है, तो पॉजिटिव मिलने के चांसेस है नहीं। इट इज़ ग्रांटेड डेट कि इसके बाद सारे निगेटिव एलिमेंट हों किसी भी रोज में। यहाँ पे अगर आते हो तो इसके बाद सारे निगेटिव, इसके बाद सारे निगेटिव। आई थिंक ओके, ये गलत हो जाएगा, फिर इसको -1 कर दो, ठीक है। ये सारे निगेटिव और ये सारे निगेटिव होंगे। उसी तरीके से कॉलम में भी ये फर्स्ट नंबर अगर निगेटिव मिला तो सारे के सारे अब निगेटिव ही होंगे। पॉइंट ये समझना, इस कॉलम में एज सुन एज मैंने -1 को इनकाउंटर किया तो उसके बाद सारे निगेटिव होंगे, इसकी गारंटी है। समझ रहे हो, उस चीज़ की गारंटी है कि नहीं। जो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यही दोनों को बस यूज करना है मुझे, फर्स्ट रो वाइज में और सेकंड कॉलम वाइज में। फर्स्ट नंबर जो निगेटिव मिला उसके बाद सारे निगेटिव ही होंगे। तो यहाँ पे 4 मैंने कर दिया, मैंने देखा फर्स्ट प्लेस पे ही निगेटिव मिल गया, टोटल 4 है तो 4 मीन्स घटा दिया, टोटल 4 एलिमेंट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट निगेटिव मिल रहा, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से देखा, ओके 3 निगेटिव होगा। मुझे आगे नहीं देखना कि -1 -2 या -10 या -100, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो निगेटिव होगा, ये तो कन्फर्म है। सिमिलरली इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको भी 4 कर देता हूँ ताकि वैलिड रहे। राइट, मैंने क्योंकि चेंज किया था वैल्यू, ठीक है, मानो कि दूसरा मैट्रिक्स है। ओके, तो अब देखो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इस तरीके से 1 and 1 है। अब इसका क्या यूज, हम कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हम 2 पॉइंटर का यूज करेंगे, रो का एंड कॉलम का। इनिशियली रो 0 को पॉइंट कराओ, कॉलम आपका लास्ट जो आपका m मैंने लिया है, ठीक है, m-1 होगा ये बेसिकली। अब ये किस तरीके से सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस रो में हम बात कर रहे हैं, इस रो का अगर ये एलिमेंट मुझे निगेटिव मिला तो ये पूरे कॉलम को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम पूरे कॉलम को छोड़ेंगे, यहीं पे आपका आंसर कैलकुलेट हुआ। और अब ये नेक्स्ट कॉलम को चेक करेगा, नेक्स्ट कॉलम में ये निगेटिव है, सॉरी नहीं, निगेटिव अगर नहीं है, निगेटिव नहीं है तो अब यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो इस रो में कोई भी एलिमेंट निगेटिव नहीं होगा, तो इस पूरे को चेक करने की जरूरत फिर नहीं है। समझ रहे हो, चूंकि यहाँ पे एक निगेटिव मिला तो ये पूरा निगेटिव हो गया, ये कंफर्म, तो मैंने आंसर में कर दिया ++, राइट। उसके बाद हमने कॉलम जंप किया, बेसिकली कॉल आपका माइनस हो रहा, ठीक है, जंप किया हमने। अब यहाँ पे अगर निगेटिव नहीं मिल रहा है तो इस पूरे रो में अब कोई भी निगेटिव नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ये सेकेंड पॉइंट है, यही चीज मैं बोल रहा था, यही 2 पॉइंट को समझना है। इस एलिमेंट में की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये निगेटिव नहीं हुआ, अब सारे निगेटिव नहीं होंगे, तो इन दैट केस मुझे इसको भी स्केप करना है, ये भी खत्म हो गया, आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट ये खत्म, इधर भी काम खत्म, इधर भी काम खत्म। अब सीधे सेकंड रो में आएंगे, रो ++ हो गया यहाँ पे, ठीक है, वहां पे कॉल माइनस, इन दैट केस अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है = 0 वाला, तो हम लोग रो ++ करेंगे। और अब आते हैं इस रो में, इसी कॉलम के साथ, फिर यहाँ पे माइनस मिला, एज सुन एज माइनस मिला तो कॉलम हमारा चेंज होगा, उसके पहले आंसर में आपका कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट कॉलम पे चेक करेंगे और उसी तरीके से रो आपका नीचे, कॉलम आपका आगे आते चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम कॉलम का चेंज देखो, कॉलम आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, m-1 से कॉलम आपका 0 तक मूव करेगा, रो आपका क्या करेगा 0 to n-1 तक मूव करेगा मैक्स केस में, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, हर एलिमेंट पे एक बार ना जाकर हर रो और हर एक कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट को चेक करेगा, बहुत है तो, या तो अगर एक में ज्यादा चेक किया तो दूसरा स्किप करने वाला है, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आपका m+n आपका हो गया, ठीक। लॉजिक समझ रहे हो, हम लोग कोड पे आते हैं, साथ ही साथ समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, रो फर्स्ट पॉइंट किया, लास्ट कॉलम को पॉइंट किया और हमने चेक किया, ठीक है। अब कोड देखते हैं हम लोग, रो और कॉलम निकाल लिया, यहाँ से कॉलम आपका n-1 है, ये चलो n वही रखते हैं जो भी अभी लिखा हुआ, रो आपका इनिशियली 0 फर्स्ट रो, लास्ट कॉलम को पॉइंट कर रहा है, लूप चल रहा है अपना, जब तक रो बचे हुए हैं, कॉलम बचा हुआ है, हम चेक कर रहे हैं। एज सुन एज जिस कॉलम में हम लोग खड़े हैं, जिस रो के साथ, अगर लेस देन 0 मिल रहा है, ठीक है, लेस देन 0 मिला तो मैंने ये पूरा एलिमेंट मीन्स m-1 से, ठीक है,
तो ये टोटल आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा काउंट में, और कॉलम को हमने शिफ्ट किया तो ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये पीछे आ रहा है, एक कॉलम घटेगा तो रो माइनस माइनस, राइट। और कॉलम चेंज हुआ, रो में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रो में कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे निगेटिव नहीं मिला तो हम क्या किए, हमने रो को डाउन किया, तो रो प्लस प्लस, डाउन मीन्स 0 to 1 गया, 1 to 2 जा रहा है, तो रो प्लस प्लस किया, और यहाँ पे आंसर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ रो में चेंज हुआ। तो ये चीजें चेक करेगा, और पूरा का पूरा आपका व्हाइल लूप जब कैलकुलेट हो जाएगा, वो आंसर आपका CNT वाले वेरिएबल में आ जाएगा, काउंट हो गया, और वही रिटर्न कर देना, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो कोड मैंने डिस्कस किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, पढ़ लेना, वहाँ से कोड समझ लेना। अगर कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, राइट। एंड उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स जो है अभी मैंने पोस्ट पब्लिक नहीं किया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको कंप्लीट, तो आपको इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ब्लॉग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो देख लेना, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। कोई डाउट रहे पूछ लेना, जहां भी आपको पूछना है, यहाँ पे कमेंट में पूछना है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछना है, कैसे भी डाउट को क्लियर कर लेना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको बढ़िया वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।